1 अप्रैल से लागू होगी नई पेंशन स्कीम, इतना मिलेगा फ़ायदा। जी हाँ, 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना लागू, जाने किन लोगों को मिलेगा अधिक पैसा। बात कर रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। तो भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है जो नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के तहत आते हैं। यूपीएस का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और एनपीएस के फायदों को मिलाकर एक सुरक्षित और स्थायी पेंशन प्रणाली बनाई गई है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को एक गारंटेड पेंशन मिलेगी जो उनके अंतिम 12 महीनों के औसत वैश्विक वेतन का 50% होगा। इसके अलावा उन्हें न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी दी जाएगी जो 10,000 रुपये प्रति माह होगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए भी खुली है जो 1 अप्रैल 2025 से पहले एनपीएस से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर विवरण आपको बताते हैं कि कौन लोग इसके लिए पात्र हैं। तो पात्रता केंद्र सरकार के कर्मचारी जो एनपीएस के तहत आते हैं। योगदान जो कर्मचारियों को अपने बेसिक वेतन और डीए का 10% योगदान करना होगा। सरकारी योगदान सरकारी कर्मचारी के योगदान के अतिरिक्त 8.5% योगदान करेगी। गारंटेड पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद 50% औसत वैश्विक वेतन की गारंटी है। न्यूनतम पेंशन कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटी है। परिवार पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। मुद्रास्फीति सूचकांक पेंशन को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभ। यूपीएस के कई लाभ हैं जो कर्मचारी को आकर्षित करेंगे। सबसे पहले यह गारंटेड पेंशन प्रदान करता है जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा देता है। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी दी जाती है जो कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा जाल की तरह काम करती है। यूपीएस के लिए योगदान और लाभ। यूपीएस में कर्मचारियों को अपने बेसिक वेतन और डीए का 10% योगदान करना होता है। सरकार भी कर्मचारी के योगदान के अतिरिक्त 8.5% योगदान करती है। यह योजना मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुसार पेंशन को समायोजित करती है जिससे पेंशन का मूल्य बना रहता है। कुछ इसमें पात्रता मानदंड है यूपीएस में, जैसे कि मौजूदा कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 को एनपीएस के तहत कार्यरत हैं। नए कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद नौकरी में शामिल होंगे उन्हें 30 दिनों के भीतर विकल्प चुनना होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 से पहले एनपीएस से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मृत कर्मचारी के परिवार जिनके पति या पत्नी की मृत्यु हो गई है वे यूपीएस का विकल्प नहीं चुन पाए थे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तुलना एनपीएस से अगर करें तो इसमें कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। गारंटेड पेंशन यूपीएस में गारंटेड पेंशन की गारंटी है जबकि एनपीएस में बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। सरकारी योगदान यूपीएस में सरकार का योगदान एनपीएस की तुलना में अधिक है। न्यूनतम पेंशन यूपीएस में न्यूनतम पेंशन की गारंटी है जो एनपीएस में नहीं है। यूपीएस के लिए आवेदन प्रक्रिया। यूपीएस के लिए आवेदन करने के लिए कर्मचारी को ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करना होगा। आवेदन पत्र और दावा फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से उपलब्ध होंगे। कर्मचारियों को यह ध्यान रखना होगा कि एक बार यूपीएस का विकल्प चुनने के बाद वे एनपीएस में वापस नहीं जा सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के निर्णय लेने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। गारंटेड पेंशन की गारंटी है लेकिन यह एनपीएस की तुलना में अधिक योगदान की मांग करता है। न्यूनतम पेंशन की गारंटी जो कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है। परिवार पेंशन की व्यवस्था है जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यूपीएस के लिए भविष्य की संभावनाएं बहुत अच्छी मानी जा सकती हैं। यह योजना न केवल केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए बल्कि भविष्य में राज्य सरकारें भी इसे अपना सकती हैं। इससे देश भर में लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियम और शर्तें। यूपीएस के नियम और शर्तें काफ़ी स्पष्ट हैं। निर्णय की अपरिवर्तनीयता। एक बार यूपीएस का विकल्प चुनने के बाद कर्मचारी एनपीएस में वापस नहीं जा सकते हैं। अतिरिक्त लाभ। यूपीएस में शामिल होने के बाद कोई अतिरिक्त लाभ या
नीति परिवर्तन का दावा नहीं किया जा सकता है। यूपीएस के लिए आवेदन की समय सीमा, यूपीएस के लिए आवेदन करने की समय सीमा 1 अप्रैल 2025 से 3 जून 2025 तक है। नए कर्मचारियों को नौकरी में शामिल होने के 30 दिनों के भीतर विकल्प चुनना होगा। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स इसमें जो लगेंगे वो लगेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, नियुक्ति पत्र और पेंशन खाता संख्या।